अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारे पूरे निज़ाम को पिंकी ड्रग डीलर जो है वो नंगा करके जा चुकी है रिमांड पर। ये पिंकी ड्रग डीलर कौन है, ये क्या करती थी, अहम ही नहीं रहा। पिंकी जिस तरीके से वो ड्रग क्वीन अदालत आई है, जिस तरीके से पुलिस ने उसको प्रोटोकॉल दिया, वो देख कर तो मुझे लगता है कि बड़े बड़े वुज़रा भी रश कर रहे होंगे, काश हम कोकेन ही बनाकर बेचा करते, क्या तबाहियां मच जाती। इस पर बात करना चाहता हूं मैं, ये बड़ा अहम है। दूसरी तरफ मैडम मरियम नवाज आई हैं, तकरीर की है उन्होंने, और ये जा वो जा, मैडम ज़बरदस्त है। मैडम को अक्सर व बेशतर ये तकरीर करते रहना चाहिए, बार बार उनको ऐसी तकरीर करनी चाहिए। शुगर मेला लगा रहता है, दिल लगा रहता है, बोलने के लिए हमारे पास भी कुछ हो जाता है, हाथ से भी निकल जाते हैं लोगों की। इस टेंशन में कोई तो रिलैक्सेशन का सामान हो, तो मैडम की तकरीर वो रिलैक्सेशन भरपूर फराहम करती है हमें। साथ साथ आज अलीमा खान की कॉल पर बिराखिर सुहेल अफरीदी साहब पहुँचे। 13वां दौरा था, मुलाकात नहीं करवाई गई। इस सारी चीज़ों पर बात करूँगा। मैं हूँ अदील राजा, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जनाबे वाला। आज सुहेल अफरीदी साहब, पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, सारे लोग वहाँ पर निकले, वहाँ पर पहुँचे, सारे वहाँ पर खड़े हैं, कुछ भी नहीं हुआ किसी के साथ। तो क्या ही अच्छा हो कि ये हर बार आ जाया करे। मेरा ख्याल है सुहेल अफरीदी साहब बड़े दिनों के बाद अवाम में दोबारा यहाँ पर आए हैं। रावलपिंडी में थे, रेड जोन बनी हुई थी, दफ़ा 144 नाफिज थी, लेकिन पुलिस ने कोई ऐसी हरकत दिन को तो नहीं की। रात को जब आप ये वीडियो देख रहे हो कुछ हो चुका हो तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक और पैगाम दोबारा चला गया है सबको। वो पैगाम क्या है जो मैं बार बार कहता हूँ कि तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ही बेशर्म है। अवाम तैयार है, कारकुनान तैयार हैं, लोग तैयार हैं। अलीमा खान स्पेसिफिकली कह रही थी कि जनाब आपने नहीं आना, लोगों ने आपको गिरफ्तार करते हैं। सुहेल अफरीदी साहब आए, MNA सेनेटर्स आए, इनको गिरफ्तार नहीं करते, ये नहीं जाते हर बार। आज भी अलीना शिकरी के प्रोग्राम में शेख वकास अकरम साहब अजीबोगरीब किस्म की बातें कर रहे थे। समझ नहीं आई मुझे कि क्या चक्कर है। तहरीक इंसाफ के अंदर से एक जो चीज़ समझ आ रही है मुझे, वो ये है कि जनाबे वाला जो भी एहतजाज करना है, जो भी एजिटेशन करनी है, बस वो सुहेल अफरीदी अकेले ने करनी है। उनकी मर्जी है, जब मर्जी निकल जाए, कल्ला ही निकल जाए, पार्टी कोई मसला नहीं है, पार्टी सब ओके, एवरीथिंग इज ऑल हंकी डोरी, बस वो निकल जाए। तहरीक इंसाफ के अंदर इतनी डिविजन्स हैं, इतनी कोई डिविजन्स हैं जिसकी वजह से नुकसान हो रहा है ये सबका। आज साबित हो गया एक बार फिर कि जनाब अगर ये सारे इकट्ठे होकर चलेंगे, इकट्ठे होकर ये निकल आएंगे तो इमरान खान साहब के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, वरना डिवाइडेड इनकी कोई औकात नहीं है, इनको कोई सीरियस से नहीं लेगा। सुहेल अफरीदी साहब से जो वर्कर्स बार बार कह रहे थे कि अब जाना नहीं है वापस, अब इमरान खान से मुलाकात करके जाने हैं, अब जाना नहीं है, वहाँ से भी उनको मूड समझ आ जाना चाहिए। और अचकज़ई साहब यही बात असम्बली में कह रहे थे कि भाई बाद में हमारा ज़िम्मा नहीं है, इतना जुल्म ना करो, ज़ाती दुश्मनी ना बनाओ। क्या हुकूमत ने ज़ाती दुश्मनी बनाई हुई है? ये ज़ाती दुश्मनी तो इमरान खान से बनी हुई है। किसकी है? योर गैस इज़ एज गुड एज माइन, बिकॉज अब यह कोई कानून की अमलदारी, सियासी मुखालफत भी नज़र नहीं आ रहा है। दिस इज़ वेरी वेरी पर्सनल। इमरान खान से ज़ाती दुश्मनी नज़र आ रही है। सुहेल अफरीदी साहब ने मुराद सईद की बात को इंडोर्स भी किया, जैसे कि मैं सुबह कह रहा था। सुहेल अफरीदी के जाने से पहले आपने मेरी वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने ये बताया था कि मुराद सईद ने ऐसा कुछ नहीं कहा जो कि इंटरप्रेट किया जा रहा है। गंडापुर साहब के सोशल मीडिया वाले वो सुपारी भाई से, सुपारी भाई बहुत ज़बरदस्त आदमी है लेकिन झूठ बोल रहे थे, और सुहेल अफरीदी ने एग्जैक्ट वो बात इंडोर्स की कि बिल्कुल ठीक है भाईजान, रास्ते बड़े हैं, आप सारे मिलें, एक पेज पे आए, उसके बाद मैं जानूँ, मैं लीड करूँगा। आ जाए एक पेज पे, क्या ही मसला है इसमें? इमरान खान की बहनें कितनी ही बुरी हैं कि आप उनके साथ बैठ के बात नहीं करना चाहते। गौहर साहब को क्या दुख है, शेख वकास साहब को क्या दुख है, मशाल यूसुफजई साहिबा जो अकेली एक दीवार के सामने वीडियो बनाकर कहती थी मैं इधर पहुंच गई, आज बुलाया हुआ था जब तो गई नहीं। बीबी यहाँ पर बैठी रही, बीबी पार्लियामेंट में फिरती रही, बीबी सेशन अटेंड करती रही। ये छोटी छोटी बेशर्मियाँ, इसकी वजह से इमरान खान जेल में है, वरना यकीन कीजिए लोग, आज फिर साबित हुआ कि लोग तो तैयार हैं। तैयार तो लोग बहुत सारी चीज़ों के, लेकिन पिंकी ड्रग डीलर के लिए कोई तैयार नहीं था। पिंकी ड्रग डीलर साहिबा आई, बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, बहुत सारी बातें की जा रही है, वो ऐसी थी, वो कोकेन सप्लाई करती थी। मेरे लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, आप वो वीडियो देखें, वो चलती हुई आ रही है। पिंकी बीबी टी शर्ट पहनी हुई है, मास्क लगाया है, गॉगल्स पहने हुए, पजामा एक फिललेन का पहना हुआ है, लहराती हुई पिंकी बीबी आ रही है। बड़ा कोई अदालत के लिए काबिल एतराज़ सा एक वो लिबास होता है। ये वैसे कपड़े हों कि मैं सवेरे सवेरे उठ के दूध लैंड टुर पाऊँ, बच्चों ने स्कूल जाना है, घर में दूध नहीं है, तो मैं कहूँ यार पजामा ही पा के टुर पैने दूध चुक के वापस आ जाने। बट द वॉक
इट ऊज्ड कॉन्फिडेंस। पता चल रहा था पिंकी के बाप की अदालत है। पीछे वो एक माठा सा पुलिस वाला बेचारा मेरी तरह का मातड़ सा, वो उसको रास्ते बता रहा था, मैडम यहाँ, मैडम यहाँ। ARY ने खबर उठाई, वहाँ से रोला मचना शुरू हुआ। उसके बाद जी सारे सिंध हुकूमत भी जाग गई। हमारे ये निज़ाम है, निज़ाम। यहाँ पर शाह महमूद कुरैशी को हथकड़ियों में डाल के ऐसे करके, यहाँ पर यास्मीन राशिद को हथकड़ियों में डाल के, फवाद चौधरी के मुंह पे काला कपड़ा डाल के लेके आया जाता था। सनम जावेद, फलक जावेद को कैसे लेके आते हैं आप? इमरान खान को चोरों की तरह ये रात को हॉस्पिटल लेके आते हैं। वहाँ पर पिंकी ड्रग डीलर फिर रही है, सीना तान के फिर रही है, चौड़ा सीना करके फिर रही है कि हाथ लगा सकते हो। पिंकी के ऑडियो नोट्स आपने अभी तक सुन लिए होंगे, अनसेंसर्ड नहीं सुने तो वो भी सुन लीजिए, जिसमें वो पुलिस वालों को माँ बहन की गालियाँ निकाल रही है, बता रही है, औकात बता रही है सिंध पुलिस वालों की कि तुम मेरा क्या पट लोगे। बहुत सारे लोग ये बात कर रहे थे अब तो ये फंस जाएगी। ANF भी अचानक ही ANF ने कहा हमें तो ये 2019 से मतलूब थी, लेकिन ANF को पता नहीं था पिंकी ड्रग्स कहाँ बेच रही है। ये हमें समझते हैं, हम ANF वाले बाबे भी समझते हैं हम रोटी को चोची कहते हैं। पिंकी बेचती क्या थी? पिंकी साहिबा बेचती थी कोकेन। पिंकी साहिबा कोई आइस नहीं बेचती थी, कोई अफीम नहीं बेचती थी, कोई हेरोइन नहीं बेचती थी। पिंकी साहिबा प्रोवाइड करती थी कोकेन। आपको सबको ये पता होना चाहिए, सबसे महंगा तरीन नशा है कोकेन। ये पावरफुल लोगों का नशा इसको कहा जाता है। CEOs का नशा, प्रेसिडेंट्स का नशा, प्राइम मिनिस्टर्स का नशा, ये एग्जीक्यूटिव्स का नशा है। ये कोई थड़ेबाजों का नशा नहीं है। कोकेन जो है, कोक इसको बोलते हैं, ये पावर का नशा होता है। ये जब बंदा पीता, बंदा की वो इन्हांस हो जाते हैं, सारा उसके सेंसेस इन्हांस हो जाते हैं। वो कहते हैं जी बड़े बड़े लोग जब बड़े बड़ी मीटिंग्स में जाते हैं, फैसले करते हैं, थक जाते हैं, फिर वो थोड़ी सी कोक की लाइनें छिकते हैं तो वो दोबारा से फिर फुली एक्टिव हो जाते हैं, और ये होता है वो होता है। पढ़िएगा इस बारे में, आपको अंदाज़ा होगा कि कोकेन करते कौन कौन है लोग हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, बड़े बड़े TV स्टार्स, बड़े बड़े फिल्म स्टार्स, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस का नाम आता है कि जी कोकेन एडिक्ट थे। हॉलीवुड में आम सी बात लगती है। बॉलीवुड का स्कैंडल आपको याद है, जिसमें शाहरुख खान का बेटा, दीपिका पादुकोण, सबको इन्वॉल्व किया था, उसमें भी चरस और कोकेन का जिक्र था। कोक बेचती थी तो क्लाइंट, उसने रेट भी उसके लिए हुए हैं जी। एक वो गोल्डन डब्बी भी थी, उसके ऊपर लिखा होता था मैडम पिंकी डॉन एंजॉय योर सेल्फ। तो मैडम पिंकी डॉन की डब्बी, एक डब्बी 15,000 रुपये की देती थी मैडम। ठीक है, तो 15,000 रुपये की एक डब्बी कोई गरीब अफीमची तो ख़रीद नहीं सकता। तो क्लाइंटेल इसका यकीनन बड़े अच्छे घरों के लोग होंगे, बड़े बड़े लोग होंगे, सेलिब्रिटीज़ होगी। हो सकता है कि बात कुछ ताकतवर लोगों तक भी जाती हो, इसीलिए शायद पिंकी जो है वो अन्यवात रब दी राह ये चलाती रही अपना ड्रग कार्टेल, और पकड़ी नहीं गई। और आज भी पाकिस्तान में, क्योंकि हमने नताशा दानिश को देखा है जिसने बंदे मार दिए, उसके बाद कहती तू जानती नहीं मेरा बाप कौन है। हमने शाहरुख जतोई को देखा है, हमने यहाँ पर अयान अली को देखा है, हमने बहुत सारे लोगों को देखा है। उसके ऑपोजिट हमने दूसरे लोगों को भी देखा है, जैसे वो सीमा गिरमानी साहब को कैसे घसीट के चपेड़े मार के 80 साल की बुढ़िया को गिरफ्तार किया गया था। वहाँ पर पिंकी आती है, पिंकी की कूलनेस ही देखिए, और सिंध हुकूमत सोई पड़ी होती है। हर उस पे एहतजाज पे, तहरीक इंसाफ का एहतजाज हो, कोई इंसानी हकूक़ का एहतजाज हो, बिलावल साहब की सिंध हुकूमत जो है वो कुत्तों की तरह पड़ जाती है। पिंकी की बारी सिंध हुकूमत लम लेट थी, तो कोई बात नहीं कि बड़े बड़े लोगों के नाम है। ये हमारा निज़ाम है, असल निज़ाम हमारा ये है। मैंने तो बल्कि एक मेरे जानने वाले सियासतदान है, मैं मिनिस्टर भी रहे, मैंने उनको फ़ोन भी किया। मैंने कहा आज आप सोचते नहीं है यार, आपके मुंह पे तो कपड़े शपड़े डाले जाते थे। आपको पता है तहरीक इंसाफ की ख़वातीन को शनाख्त परेड के लिए लाया गया था, मुंह पे काले शॉपर भी डाले गए थे उनके, लाहौर से, याद होगा आपको 9 मई के केसेस में। तो भाईजान असली मुजरिम जब आते हैं ऐसे पिंकी की तरह आते हैं। ये हमारा निज़ाम, पिंकी के निज़ाम से याद है, निज़ाम मरीम नवाज़ का भी निज़ाम है। मैडम मरीम नवाज़ शरीफ साहिबा ने आज बताया हमें कि वो लिखी हुई तकरीर करना पसंद नहीं करती। पाकिस्तान में पर्ची देख के पढ़ने वाला एक ही बंदा मशहूर है जिसका नाम है नवाज़ शरीफ। तो मैडम को नहीं पसंद शायद मियाँ नवाज़ शरीफ से मुआजना, उन्होंने अपने अब्बे को ही टारगेट किया। साथ साथ उन्होंने ये बताया मैं लाख लाख बंदे के सामने अब खिताब कर लेती हूँ। अब ये भी मैडम ने कोई लंबी छिक छोड़ के रख दिया कि लाखों लोगों के सामने वो कब खिताब करती है मुझे नहीं पता। टीवी पे कोई रिकॉर्ड करके चला देना और फिर सोचना कि लाखों लोग ने देख लिया है, आई डोंट नो। मैडम झूठ नहीं बोल सकती क्योंकि मैडम एक सच्ची खातून है। तो यकीनन उन्होंने कोई छुप के लाख बंदों से खिताब किया होगा, मेरे तक पहुँच नहीं सका होगा। मैडम ने हमें ये भी बताया कि वो डॉक्टर बनना नहीं चाहती थी, उनकी माँ उनको डॉक्टर बनाना चाहती थी। मैडम को एग्जैक्टली अपने हालात पता थे, इसलिए मैडम ने ये कोशिश नहीं की डॉक्टर बनने की। उनकी कहानी हमें पता है। मैडम ने कहा मैंने MA इंग्लिश लिटरेचर किया हुआ है। मैं आपको यहाँ पर जाते जाते ये बताना चाहता हूँ कि मैडम यहाँ पर भी झूठ मार रही हैं, कूड़ मार रही हैं। उसकी वजह यह है कि एक ज़माने में मैडम ने अपनी ट्विटर प्रोफाइल पर PhD
भी जिक्र किया था। मैं कोशिश अगर ज़रा सी करता, हड आराम ना होता तो मैं आपको निकाल देता ढूंढ के आर्काइव से, मेरे पास शायद वो पड़ा होता। एक साहब ने आर्टिकल भी लिख मारा था कि मरीम नवाज़ पंजाब यूनिवर्सिटी PhD मुकम्मल करने वाली, जल्दी हो जाएगी उनकी PhD। वैसे तो वो ले भी लेती। मैडम ने ये भी बताया हमें कि जनाब मर्दों की पार्टी में मैंने जगह बनाई है और मैंने मेहनत की है। मैडम अगर आप नवाज़ शरीफ की धी ना होती, यकीन कीजिए आप जो है ना वो स्टेज पे ना आपको कोई चढ़ने देता जलसों में, आपको सीढ़ियों पे खड़ा करते कि इधर उत्ते ना आंदे ही पुत्र, इतने थले खलो जा। तो आप इतना भी हमें बेवकूफ़ ना समझे। माना कि हम खोते हैं लेकिन इतने भी खोते नहीं हैं मैडम। प्लीज़ फॉर गॉड सेक थोड़ी हमारी बातें सुन लें, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। ऐसे बोंगिया ना मारा करें, मेरा हादसा निकल जाता है। आज ही आपने अपनी साइबर सिक्योरिटी के लिए कानून साजी की है, मैं ही ना फड़िया जावां विच तां की तुहानूं दस्सां मैडम। मतलब मैं तुहानूं जुगता ही मार रहा मैडम, ना माइंड ना करना प्लीज़ प्लीज़। खैर ये हमें समझते हैं हम बेवकूफ़ है। जब सीटें आप अपनी सीट जीत के नहीं आई, आप अपनी मेहनत की अजमत की दास्तानें सुना रही है कि मैं बन गई हूँ। नहीं होना आप नवाज शरीफ की बेटी, मैं देखूँ आपके साथ क्या होता है इस माशरे में। तो ऐसे ना करो यार, ठीक है। जो बाप आपका डीलिंग करके, जो दुनिया भर के पैसे कमिश्नें बना के आपको चीफ मिनिस्टर लगवा दिया है, उसके बाद आप हमें आके भाषण दे रही हैं मुल्क में कि कुछ भी, और बच्चों को झूठ बता रही हैं और अपनी झूठी स्ट्रगल दिखा रही हैं, हिस्ट्री को डिस्टॉर्ट कर रही हैं, फैक्ट्स को डिस्टॉर्ट कर रही हैं। इस तरह नहीं होना चाहिए। खैर फीडबैक अपने आपने ज़रूर देना है। मुझे दीजिएगा इजाज़त जनाब। अल्लाह हाफ़िज़।